बोलिए क्या दिक्कत है? चल नहीं पाते। क्यों? एक्चुअली इसको मांसपेशी का बीमारी है। हाँ? मांसपेशी का मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और तो गुरुजी कुछ ऐसा कौन बताए मांसपेशियों का है? कहाँ से पता चला? गुरुजी ये एम्स में 2007 में मैंने इनका डीएमडी चेक कराया था और सीपीके चेक कराया था, तो उन्होंने बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है। और मैं पूरी चीज बता देता हूँ गुरुजी। मेरे 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 18.5 साल के एज में, मैं इनका पूछ रहा हूँ। मैं पूरी चीज बता दे, तो दोनों को एक ही बीमारी उन्होंने बताया था, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ही है और ये लाइलाज बीमारी है, इसका वर्ल्ड में कहीं इलाज नहीं है। और शुरू में ये मतलब जैसे बच्चे यानी कि चलते थे उस टाइप से ये स्कूल जाते थे। ये जब 6 महीने का था तो उस टाइम ही मुझे एम्स में बता दिया गया था कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और ये चलते चलते कुछ साल 8 साल के बाद ये बैठ जाएगा। वैसा ही सेम चीज़ हुआ कि 8 साल के बाद इसने बैठ गया और आज 8 साल से 16 साल की एज हो गया है इसका और 8 साल से बेड में है। 8 साल से बेड में। समस्या कब पता चली थी पहली बार? 2007। तब कितने साल के थे? 6 महीने। हाँ, 6 महीने। और जब 2.5 साल के थे तब क्या हुआ था? गर्भ धारण होने के 6वें महीने से तंत्र हुआ है। जब एक गर्भ में थे, 6वां महीना चल रहा था, उस समय ही तंत्र क्रिया कर दी गई। आपको ये बता रहे हैं कि मांसपेशियों का रोग है, लेकिन मांसपेशियों का रोग होने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में भी समस्या है इनके। रीढ़ की हड्डी में भी समस्या है, रीढ़ की हड्डी में नस भी है जो फंसी हुई भी है, तथा चलने में असमर्थ, साथ ही साथ बुद्धि को पूरी तरह दबा के रखा हुआ है। तंत्र क्रिया जो पुतला बनाए हैं, बुद्धि पे भी इसका असर है, पूर्णतः विकसित भी नहीं होने दिया जा रहा है, शरीर को सुखाया जा रहा है। वह उम्र के 2.5 साल बाद से तंत्र हावी होता चला गया, समस्या ज़्यादा बढ़ गई। 30% लाभ होगा। कमर से पीड़ा बनी हुई है, इसका तंत्र काट होने के बाद लाभ मिलने लगेगा। और जो डॉक्टर ने बोला है जीवित नहीं रहेंगे, तो ये हम गारंटी देते जीवित रहेंगे। ठीक है, ये तंत्र बाधा है, तंत्र क्रियाएं की गई है। बाद आपको पता चलेगा कि तंत्र हटेगा तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तंत्र होता है तो डॉक्टर इलाज काम नहीं करती, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जो रोकती है। अगर शारीरिक रोग होगा तो ठीक होगा, अगर जो चीज़ शारीरिक नहीं है तो आप कितना ही कुछ इलाज कर लो, क्या करेगा? आप प्रसाद के रूप में नारियल खाए थे क्या पहले? गर्भ धारण के समय 2 बार आपको नारियल खिलाया गया प्रसाद बोलकर। खिलाए होगे नहीं, खिलाया है 2 बार। दोनों प्रेगनेंसी के पहले आपको नारियल में तंत्र करके खिलाया हुआ है। आपके ऊपर भी तंत्र क्रियाएं की गई है जलन के चलते, तथा आपके वंश नाश करने की क्रिया है। आपके भी अस्थि के ऊपर क्रियाएं की जा रही, शरीर के अस्थियों पर, तथा धीरे धीरे आपकी भी यही अवस्था हो आने वाले 3-4 साल में, ये क्रिया की गई है। यानी अगर आप यहाँ नहीं आते तो आने वाले 3-4 साल में आपकी भी यही अवस्था होती। धीरे धीरे शरीर झुकता चले जाता, आपका रीढ़ की हड्डी से शुरू होती और शरीर झुकने लगता और उसके बाद सूखने लगता। क्रिया की गई, तथा आपके चिता को भी अग्नि देने वाला कोई ना बचे बोलकर आप पे तंत्र क्रियाएं की गई। करने वाले आपके ही परिजन में महिला है जिसने ये करवाया है। बड़ा बेटा के ऊपर तंत्र करा के भूत योनि को प्राप्त किया गया है, लक्ष्मी को बांधा गया है, नारियल से तंत्र बनाकर आपको खिलाया गया था, जो अभी भी है आपके पर असर डाल। और इसी रोग से जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसी की चिता की राख लेकर अभिमंत्रित करके उसी को नारियल में हल्का लगा के इनको खिलाया हुआ था, और वही रोग फिर इन पे प्रवेश कर गए। हो जाएंगे ठीक? मैं ठीक होके घर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल हो जाओगे, मत करो। कर दीजिए। ठीक, ये सब जो कार्य हैं इसको 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं चलाना, ये करना। आप धाम लेके आएंगे, जैसे भी ये अवस्था के लोग होते हैं उनको हम धाम में बुलाते हैं और धाम में चलाते। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बात कर रहे, हमने कोमा वालों को चला दिए, कोई बात नहीं है, धाम ले आइएगा आप।
ठीक है, रायपुर में, रायपुर में। थोड़ा सा उनको खड़ा करवा दीजिएगा नीचे जाके, आप ऐसे पकड़ के थोड़ा।